तो हाय दोस्तों, यूके डीएलएड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम उत्तराखंड करने जा रहे हैं यूके डीएलएड के लिए और मैं एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पुराने आए हुए एमसीक्यूज़ हैं और खूब सारे, तो चांसेस हैं कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आई हैव मोर देन 18 चैप्टर्स, तो 18 पार्ट करवाऊँगा और काफ़ी फास्ट होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 34, कहीं कहीं आपको 57, कहीं कहीं आपको 80 भी मिल सकते हैं। तो टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? सबको पता होना चाहिए, बछेंद्री पाल है। ठीक है, इसमें तो कोई शक होना भी नहीं चाहिए। चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम जो था वो था क्या? चंद सिंह नेगी। तो नेगी लोग जो होते हैं वो गढ़वाली होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो नेगी लोग को आप आज से गढ़वाली समझ लीजिए। ठीक है, कहीं भी आपको नेगी जी मिले तो वो गढ़वाली आप मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन सी थी? देखो, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट तो ये रही। अब सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है पर उसको पूछा गया दूसरे तरीके से। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, पीसीएस में आया हुआ है तो इजी क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? देखो, ये हुआ था 1945 में। अब याद कैसे होगा? अब देखो ध्यान से, देखा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में आया हुआ है तो 4 से बनता है आपका डी। ठीक है, और इससे बनता है ई, कुमाऊं। सो कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं कुछ ऐसे, कोई लोग ऐसे लिखते हैं, कोई कुमाऊं को ओ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, डजंट मैटर, बट डी ई, द कुमाऊं। आज से हम इसको द कुमाऊं बोलेंगे। ठीक है, द कुमाऊं रेजिमेंट, ये कुमाऊं नहीं है, ये द कुमाऊं रेजिमेंट है। तो द मतलब डी ई, द। ठीक है, और द मतलब हो जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा 5, 1945। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है? कि मुख्यालय जो गढ़वाल रेजिमेंट है 1887 से कहाँ पर है? लैंसडेन में है। तो आपको याद रखना है कि जो गढ़वाल का रेजिमेंट है वो लैंसडेन में है। ठीक है, कौन गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है? तो भंडारी जी हैं, माधो सिंह भंडारी। ठीक है, गर्भभंजक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। गर्भभंजक, तो गर्भ है भंडारी जी पर। ठीक है, तो भंडारी, देखो जब भी कोई भी जगराता करवाता है तो भंडारा करवाता है और उसे उस पर गर्व होना चाहिए। तो गर्भभंजक, भजन, गर्भ होता है, भजन होता है, तो भंडारी जी। किसको परमवीर चक्र मिला इनमें से? ठीक है, इनमें से किसको परमवीर चक्र मिला? तो सोमनाथ शर्मा जो है और शैतान सिंह जो है, शैतानी करते थे बचपन में बहुत, पर परमवीर चक्र मिला है। और सोमनाथ शर्मा भी हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, तो याद रखना। ठीक है, सौफ और शैतान, सौफ और सोमनाथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोई और तरीका नहीं है इसको याद करने का, या तो कोई कुछ बनाओ या याद करो। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग। औली में शीतकालीन मतलब ठंडों की बात, हिम क्रीड़ा यानी बर्फ के गोलों से खेलना, स्थल और रज्जु मार्ग, ठीक है, कि शुरू कब करी गई थी? तो अगर मैं बात करूँ GCHC, तो हिम क्रीड़ा, तो हिम क्रीड़ा कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। ठीक है, हिम क्रीड़ा 83 में की गई। ठीक है, याद रखिएगा, हिम क्रीड़ा सी, तो HC की गई 1983 में की गई। 5 स्टेडियम निर्मित कहाँ किए जा रहे हैं? पौड़ी में, याद रखना। तो बस इतना जान लो कि जब भी तुम्हारी अगर उत्तराखंड में शादी होती है तो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेडियम ले जाना। कहाँ ले जाओगे? मतलब अपनी वाइफ को ले जाना, तब तो वाइफ बन जाएगी। उसको पौड़ी ले जाना, उससे कहना यार तू दिन में पड़ी रहती है, मैं चल तेरे को स्टेडियम घुमा लाता हूँ। 5 स्टेडियम है, बताओ, 5 स्टेडियम पौड़ी में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस जो है वो दरबान सिंह है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ऐसे कैसे याद करोगे क्रॉस दरबान सिंह ने भी? तो कुछ भी बनाओ, क्या बन सकता है? प्रवक्ता का आया हुआ है, तो विक्टोरिया क्रॉस जो है वो दरबान सिंह नेगी ने किया हुआ है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था इन माधो सिंह भंडारी के बारे में, तो ये कहाँ पर थे? जब भजन कराया था, गर्भभंजक थे ना अभी, ये रहे गर्भभंजक के नाम से थे माधो सिंह भंडारी। देखो अब धीरे धीरे सारे याद होंगे, मैं याद भी अच्छे से करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्हीं का नाम तो चंद्र सिंह नेगी था।
चंद सिंह गढ़वाली जो है उनका वास्तविक नाम क्या था? चंद सिंह नेगी था, तो ये भी नहीं है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। अब सैनिक के बारे में बात की तो दरबान सिंह, जो दरबान होते हैं वो एक तरीके क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। तो दरबान सिंह नेगी आपके सैनिक से रिलेटेड आ गया। ठीक है, ओप्स, ये तो पूरा उड़ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे गायब कर लेंगे। उत्तराखंड में, एक सेकेंड, अच्छा साइज बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है? टेस्ट खिलाड़ी उत्तराखंड मूल के जाते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता होना चाहिए, भनोली के साइड पर, हमारे गांव से नीचे ही इनका गांव है। निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? अब इनमें से कौन से सांसद थे? तो ये थोड़ा है ना, बाबा जी सांसद में पहुंच गए, उड़ी बाबा ये सांसद में पहुंच गए। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। मधुमिता बिस्ट किस खेल से संबंधित है? मधुमिता बिस्ट, ठीक है, तो मधुमिता जो है, ओ मधु तू बैडमिंटन खेले ली, बैडमिंटन हिट मधु तो कहें घूमो लो बैडमिंटन ग्राउंड जिला कौला आप तुम। अच्छा, पहाड़ में बात करना यार के बाद अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती वेस्ट कॉम्पिटिशन मंच है एक, ठीक है, तो अब अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है कुछ हुआ हर्षवंती बेस्ट, हर्षवंती वेस्ट। अब एक बात बताओ यार, अब तुम अगर पहाड़ चढ़ रहा, तुम अगर, ठीक है, ठुल ठुल पहाड़ अगर तुम चढ़ रहा, तो तुमको क्यों हॉल, तुमको हर्ष तो हॉल हॉल ना हॉल, तुमको हर्ष हॉल, तो पे बात है क्या ना, पे पर्वतारोहण होल नहीं आप, और पहाड़ चढ़बे तुम्हें तीर, पहाड़ चढ़बे कद्दू पे तीर मारे लगे यश कोनी लोग, तो अर्जुन पुरस्कार ले तुमको मिल रहा, क्या कहना हर्ष, तुमको हर्ष भाव, और तुम्हारा रिजल्ट कहो कि क्या पहाड़ में तीर जी मारे लो, ठीक है सॉरी हाँ, ठीक है, कभी कभी मैं भावना में बह जाता हूँ। ठीक है, आगे समझ में जिसको नहीं आया, बाहर के लोग भी दे रहे होंगे इसको यार, मतलब अर्जुन पुरस्कार जो है वो हर्षवंती बिष्ट को मिला है पर्वतारोहण से। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, अगर मुझे कमेंट आता है कि मैं पहाड़ी में बात करूं तो मैं पहाड़ी में ही पूरा समझाऊंगा। ठीक है, बछेंद्री पालिल एवरेस्ट पर फतेह किया। अब भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी, इसको बोलना मुश्किल है। ठीक है, GHHD, ठीक है, तो हद्दी कर दी इसने, तो बिल्कुल पहुंच गई बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, 24 मई 1984 को याद रखना आपको। ठीक है, बछेंद्री बछेंद्री पाल, ये तो याद करना, 1984 तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, माइंड में डाल लो 1984, 23 मई 24 मई 1984, 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल पर्वतारोहण हो गई थी, भारत की पहली महिला थी। ठीक है, अबे हटाओ। राज्य का एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? भारत रत्न किसको मिला है? राज्य का, देखो हमारे उत्तराखंड राज्य में अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में एक ही को मिला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में एक ही को मिला है, वो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत है, उन्हीं को मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिल रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है। ये तो कोई वो भी नहीं है, ये कवियों के लिए होता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो कवि थे, काफ़ी फेमस कवि थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। ठीक है, तो सोच समझ के बोलना होता है। देखो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1968 में मिल गया था, यानी बछेंद्री पाल के ऊपर चढ़ने। बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी बताओ? 1984 में। कुमाऊं रेजिमेंट कब लगा था? कुमाऊं रेजिमेंट, डी कुमाऊं रेजिमेंट हो गया डी, तो डी होता है 4/5/45 में हो गया था। देखो 1887 में तुम्हारा गढ़वाल का था, वो कहाँ पर था? गैरसैंण नहीं, भराड़ीसैंण नहीं, भराड़ीसैंण भी नहीं था। ऑप्शन में क्या था यार? लैंसडेन, सॉरी 1887 में लैंसडेन। ठीक है, तो ये आ गया आपको लैंसडेन। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे? डेट याद हो तो रही है, क्या प्रॉब्लम है? और कोई डेट थी क्या? हिम क्रीड़ा वाला आया था, हिम क्रीड़ा के बारे में थे, तो हिम क्रीड़ा का कितना आया था? एच बोले तो GH 8C 83 में, 83 में आ गया था। और ऐसे ही याद रखना है कि 68 में सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन मतलब होता है ABCDEF, F और H, तो इसे कैसे याद करेंगे?
कैसे याद करोगे। सुमित्रानंदन पंत में कहीं भी ना एच आ रहा है ना ही एफ आ रहा है, भाव याद ही करना पड़ेगा। सुमित्रानंदन पंत को 1965 में मिला था ना, 1968 में मिला था, हे भगवान याद ना हो जाएगा। 1965 गलत है, ठीक है, 1968 में मिला था। क्या मिला था? 1968 में मिला था, ठीक है। 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, मरणोपरांत, मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से थे? तो सोमनाथ शर्मा अभी मैंने बताया था, पीछे हमने पढ़ा था, सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। शर्मा जी हैं तो कुमाऊं के होंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो ये किससे वो है तो याद है ना, ये दीप जोशी को भी मिला हुआ है और चंडी प्रसाद भट्ट को भी मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आप सबके लिए। चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी दोनों को मिला हुआ है। अब कौन याद करके गया होगा? जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी वो याद करेगा, क्योंकि इन तीनों में पता लगाना कैसे, चंडी प्रसाद और दीप जोशी दो निकाल पाना कैसे। ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, तो ध्यान दीजिएगा। सही युग्म का चयन करना है आपको। शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में। अशोक चक्र मिला था भुवनी दत्त जोशी में, हमारे भुवन को अशोक चक्र मिला था, ठीक है। कालू मेहरा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सैनी थे, ये भी करेक्ट है। तो याद रखना, कालू मेहरा जो थे वो पहले स्वतंत्रता संग्राम सैनी नाम थे। तो उपयुक्त में सभी युग्म क्या है? सही है। गलत युग्म अगर हमें देखना है तो ध्यान से देखना, गलत युग्म क्या है? सुखदेव पांडे पद्मश्री मिला है, पांडे जी लोग पद्मश्री ले गए, पौ पांडे पौ पद्मश्री। नेगी जी, परमार्जन नेगी जी अर्जुन पुरस्कार मिला है। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, अभी देखा हमने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में दीप जोशी का नाम आया हुआ था तो उनको मिला हुआ है। चंडी प्रसाद को भी रेमन मैग्सेसे मिला हुआ है, ठीक है। और परिमार्जन नेगी को भी अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। हम गलत वाले को देख ही नहीं रहे था कि हमें हमारे माइंड में भी ना रहे वो। उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? जो परमवीर चक्र मिला था वो सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, ध्यान रखना। गब्बर सिंह नेगी किससे हैं? तो गब्बर हैं तो विक्टोरिया क्रॉस से हैं। विक्टोरिया क्रॉस से एक और हैं, दरबान सिंह नेगी, याद है ना। उत्तराखंड में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, हरि सिंह थापा ने प्राप्त किया था, याद है ना। जो थापा हैं उन्होंने थाप दिया सबसे बड़ा धनुष। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने? खेल रत्न के बारे में बात करते हैं, ये भी मीर रंजन। देखो मनोरंजन, खेल मनोरंजन ही तो है, मनोरंजन मतलब रंजन ही तो आएगा। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? अब सैनिक छावनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई, ठीक है। तो सैनिक छावनी की एफ भी नहीं हो पाएगा, 1866 में याद करना है। अब मुझे बताओ कि उसको पुरस्कार जब मिला था, किसको? सुमित्रानंद पंत को। कब मिला था? 1968 में मिला था, देखो तुम्हें याद हो गया। 1966 में क्या हुआ था फिर? 1966 में ना एक्चुअली चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1866 था, सॉरी, नॉट 1966। 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जो साहस लाए, तो एतवार मत करना, चंद्र प्रभा, चंद्र और प्रभा का मिल बना एतवार, साहस, एतवार। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? लैंसडाउन में। अभी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, यूके पीसीएस आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। अब कोई बताया, दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे से पढ़ा था, अभी पढ़ा हमने दीप जोशी को। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला, ये भी पढ़ने पढ़ा था। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आता है। चलिए एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो चंडी प्रसाद भट्ट को भी मिला था, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर दो व्यक्तियों को मिला था। एक था चंडी प्रसाद भट्ट, कहाँ गया था ना, यहाँ पर ही चंडी प्रसाद भट्ट यहीं पर तो था, ये रहा। चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है और दीप जोशी को मिला हुआ है। तो उसको किस वर्ष मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को? ठीक है, तो चंडी 8 से देखते हैं, एच बी नहीं पता लग रहा। तो 1982 में ही हमें चंडी प्रसाद भट्ट को भी क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो काफ़ी इजी है। किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था? पद्मश्री किसको नहीं मिला है मैं बताता हूँ। देखो पद्मश्री किसको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो पुष्पेश पंत को पद्मश्री मिला है, अनिल प्रकाश जोशी को मिला हुआ है, केपी नौटियाल को मिला हुआ है, तो याद रखना है। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है? परिमार्जन जो नेगी है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किसके? तो शतरंज के, शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा। परिमार्जन
जो नेगी हैं वो शतरंज खिलाड़ी है। अब देखो एक बात बताओ, बछेंद्री पाल क्या है? पर्वतारोही है। देखो निशानेबाजी लिख दिया इस गधे ने, ये गलत हो गया ना। एकता बिष्ट क्रिकेट से एकता। उन्मून चंद्र क्रिकेट से है। चंद्रप्रभा एतवार, ये तो पर्वताई है। एतबार, एतबार मत करना, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के बारे में अभी हाल ही में कहीं पर जगह आई है, ये रहा। इन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला हुआ है 1994 में। ठीक है, तो एतवार साहसिक। तो ये हमारे ख़त्म हुए एक पार्ट। ठीक है, टोटल 18 पार्ट है, और 18 पार्ट ख़त्म करने के बाद आपको उत्तराखंड में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।